नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, डेली मॉर्निंग टाइम में हम आपको डेली के करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। बहुत कम टाइम में पूरा करंट अफेयर, डेली का करंट अफेयर जो होता है, करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरे डिटेल से बताते हैं। तो चलिए उसी करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। आपको बताना है प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है। तो किसने जीता है? जेमी वर्डी ने जीता। किसने जीता है? जेमी वर्डी। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह पहले लीसेस्टर सिटी खिलाड़ी बने। कौन है ये? लीसेस्टर सिटी खिलाड़ी, पहले लीसेस्टर सिटी खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। 20 वर्षों में मैरी केन के बाद ये दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी हैं, अंग्रेज हैं, ब्रिटिश खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF किस देश को $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 को ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, आपको बताना है IMF जो विश्व बैंक होता है, विश्व मुद्रा जो संगठन होता है, इसने किस देश को $4.3 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो किसको दिया है? साउथ अफ्रीका को। किसको दिया है? दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, पहले समझते हैं हम IMF के बारे में। ठीक है, IMF की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1954 को। कब हुई थी? 27 दिसंबर 1954 को। इसका मुख्यालय आपका USA में वाशिंगटन में पड़ता। कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन में इसका मुख्यालय पड़ता है। अगर इसके हम MD की बात करें, प्रबंध निदेशक की बात करें, तो कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा इसके MD हैं, प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मुख्य अर्थशास्त्री की, तो कौन है? गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। इसमें कुल जो मेंबर हैं 189, कितने? 189 कंट्री इसके मेंबर हैं। ठीक है, चलिए ले चलते आपको दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या? देखिए, साउथ अफ्रीका की राजधानी, 3 राजधानियां हैं। ठीक है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोर्टिन, इसकी 3 राजधानियां हैं। यहाँ की मुद्रा क्या? रैंड। यहाँ की मुद्रा क्या है? रैंड यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी वार्षिक बैठक आयोजित की गई। ठीक है, आपको बताना है AIIB। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी वार्षिक बैठक अभी फिलहाल में आयोजित की गई है। ठीक है, तो इसकी ये थी 5वीं बैठक। कौन सी बैठक थी? 5वीं बैठक। इस बार जो ये बैठक हुई है, ये सपोर्टिंग एशियास डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड के विषय पर इस पर चर्चा हुई है, जो इस बार इसमें ये बैठक हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता डी हैविलैंड का निधन हो गया।
वह किस देश की थी? ठीक है, बताना है। डी हैवी लेड, जो ये ऑस्कर विजेता थी। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, तो आपको बताना है डी हैवी लेड, इनका निधन हो गया, ये किस देश की थी? तो ये थी जापान की। कहाँ की थी? जापान की। इनका जन्म 1 जुलाई 1916 को हुआ था और ये अभी 2020 में मरी हैं। मतलब कि ये कुल 104 साल की हो चुकी थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी फिल्में हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्में जिन्होंने इन्होंने काम किया है। जैसे आपका हो गया कैप्टन ब्लड हो गया, द स्नेक पिट हो गया। इन्होंने ऐसी बहुत सारी फिल्में जिसमें इन्होंने काम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपी है? ठीक है, आपको बताना है भारत ने किस पड़ोसी देश को, वो पड़ोसी देश है, ठीक है, उसको 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपी है। तो किसको सौंपा है? बांग्लादेश को। किसको सौंपा है? बांग्लादेश को सौंपा है। ठीक है, अब देखिए ले चलते हैं आपको हम बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। सॉरी, यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? ढाका। और अगर मुद्रा की बात की जाए, मुद्रा क्या है? टका। यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? शेख हसीना यहाँ की पीएम है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद यहाँ के पीएम है। ठीक है, अब अगर ये बात की जाए जैसे कि जो ये 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन भारत ने पश्चिम बंगाल को सौंपे हैं, तो इन्होंने पश्चिम बंगाल में जो एक ज़िला है, कौन सा ज़िला? नदिया। ठीक है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जब नील की खेती पढ़े होंगे, तो नदिया ज़िला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नील की खेती है उन्होंने वो नदिया ज़िले में ही उसका जो विरोध हुआ था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने शुरू किया था, वो नदिया ज़िले से ही शुरू हुआ था। तो जो नदिया ज़िले में ही ईस्टर्न रेलवे के गिड स्टेशन से ये 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन को रवाना किया गया है। और जहाँ पे पश्चिम बंगाल में सॉरी जब बांग्लादेश में ये गए हैं, जो इंजन गए हैं, ये दर्शन स्टेशन, कौन से स्टेशन में? दर्शन स्टेशन पर इनको प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है? आपको बताना है किस देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने कौन सा अवार्ड? गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है। तो किस देश की संचालित कंपनी ने? भारत की। किसने जीता है? भारत की कंपनी ने गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आपको बताना है, ठीक है, कि IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसके, पहले समझते हैं हम IRCTC के बारे में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटेगरिंग एंड टेरोरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटेगरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। हिंदी में बात करें तो भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्सर इसका फुल फॉर्म रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके जो चेयरमैन और MD हैं वो कौन है? महेंद्र प्रताप पाल। कौन है? महेंद्र प्रताप पाल। ठीक है, तो पूछा गया है
किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? SBI कार्ड के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ठीक है, बताना है भारत और इंडोनेशिया की जो रक्षा मंत्री हैं इनकी जो बैठक हुई है कहाँ पर हुई है? आपको मालूम है भारत के जो रक्षा मंत्री है कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और जो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? प्रबोवो सुबिआतो। कौन है? प्रबोवो सुबिआतो यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। इनकी जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। चलिए आपको लेके चलते हैं इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? ईस्ट कालीमंतन। क्या है? ईस्ट कालीमंतन इसकी राजधानी है। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ के करेंसी की, मुद्रा की, तो क्या चलती है? रुपया। रुपया यहाँ भी चलता है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? बताना है आपको। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? एस जयशंकर। कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। ये कौन है? ये विदेश मंत्री हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक का भी विमोचन किया गया है, यानी कि इनकी पुस्तक को प्रकाशित कर दिया गया है। तो किसने इसको प्रकाशित किया है? हार्पर कलिंस ने। किसने किया है? हार्पर कलिंस ने इसको प्रकाशित किया है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे उनको इस प्रकार के क्वेश्चन के करंट अफेयर की वीडियो प्रॉपर लगातार मिलती रहे। आप लोगों ने देखा होगा, हम ये नहीं कहते कि लोग गलत पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन वो करंट अफेयर, एक दिन के करंट अफेयर में लगभग 1.5 घंटे का समय लेते हैं। ठीक है, हम वो नहीं करते, आपको 10-15 मिनट में आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करवाते हैं। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है? ठीक है, बताना है क्रिकेट के जो नियम हैं उनका हिंदी में अनुवाद किसने किया है। ठीक है, तो किसने किया है? इसको किया है राजीव रिसोडकर ने। किसने किया है? राजीव रिसोडकर ने। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं। ठीक है, इन्होंने इसे मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की, यानी कि MCC, ठीक है, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।